हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशो के अंदर आने वाला एक्टिविटी रेशो और एक्टिविटी रेशो के अंदर आने वाला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये रेशो ये बताता है कि जो भी हमें रिसीवेबल है, जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, वो कितनी जल्दी हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ये हायर होता है उतना इसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कैश की इफिशियंसी को ये बताता है कि कैश हमारे पास कितना अच्छा है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें इसका फॉर्मूला देखना। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसे नेट क्रेडिट सेल भी कहा जाता है। अब इसे कैसे निकालते हैं नेट क्रेडिट सेल को? जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न को या तो माइनस कर दो, या जो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इससे कैश रेवेन्यू को माइनस कर दो। इन दोनों ही तरीकों से नेट क्रेडिट सेल निकल जाती है। जो क्वेश्चन में दिया होगा वो करिएगा, ठीक है। अब यहाँ आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का भी दो तरीका है। पहला तरीका है ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, है ना। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, ठीक है। ओपनिंग बिल रिसीवेबल, फिर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, और फिर डिवाइडेड बाय 2। या तो इस तरीके से निकाल लो, या और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल बिल नहीं ट्रेड, या ट्रेड है ना, यहाँ ट्रेड लिखा है ना। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। या तो इस तरीके से निकाल लो। ये दोनों तरीकों से ही बच्चों एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल जाता है। ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? ट्रेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट क्रेडिट सेल भी कहते हैं। यहाँ पर इसके डिवाइड कर देते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को। नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, यदि ये क्वेश्चन में दी है। यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कैश रेवेन्यू माइनस करके भी हम क्या निकाल सकते हैं? नेट क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला यदि लिखूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल दिए हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, फिर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो चलो, और डिवाइडेड बाय 2। तो चलो इनको करो। 28,000 प्लस 7,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, और फिर इन सब का डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो चलो इन सबको ऐड करके देखते हैं। करिए आप भी मेरे साथ। 28,000 प्लस 7,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000। तो यहाँ पर 75,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया 37,500। क्लियर। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा हो गया
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो नहीं, ये इसका फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये मैंने गलत लिख दिया। ये जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला तो ये होता है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो हमने ये जो निकाला है ना, हमने ये जो निकाला है ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, तो या तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये हमने निकाला है, इसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है बच्चों, ध्यान से समझना। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या है, देखो जितनी टोटल सेल्स है, पहले तो कैश सेल्स माइनस करूंगी और सेल्स रिटर्न दोनों माइनस करूंगी। तो यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल सेल माइनस क्या था, सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। ठीक है, बस अब आप करिए, इनको माइनस करिए। क्या दिया है, 1 लाख में से माइनस कीजिए 1500 एंड 23500, माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। आ रहा है ना समझ में बच्चों? देखो क्या है, आपको छोटे वीडियो में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों का टाइम बहुत कीमती होता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका समय बर्बाद हो जाए। 75,000। अब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना? किसका है ये फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75,000 है और ये 37,500 है। माइनस करो, सॉरी डिवाइड करो 37,500 2 टाइम्स, इसका आंसर भी टाइम्स में ही आएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, कैश सेल्स बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स 6 लाख, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, लेकिन जो ओपनिंग की बात कही है वो उससे 40,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, ये एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000, मतलब 40,000 रुपीज ज्यादा है। क्या एक्सेस है क्या, ओपन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, तो मतलब यहां पर यह है कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कैसे निकालेंगे, 1 लाख में से 40,000 हम माइनस करके 60,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ साफ क्लियरली लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर? अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन चालू होगा कि कैश सेल दी है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सपोज क्रेडिट सेल इज इक्वल टू एक्स, और क्या है, कैश सेल्स कितनी है, उससे 25% एक्सेस है ना, कैश सेल बीइंग 25% ऑफ कैश सेल्स, मतलब 25% है क्रेडिट सेल की। तो 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100, और ये एक्स की क्या है 25% है, तो यहाँ पर 25x डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे, जैसे हम मैथ्स में करते थे ना वैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, किस चीज़ का फॉर्मूला पुट करेंगे, नेट सेल्स का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। नेट सेल्स से क्या होगा, हमें क्रेडिट सेल पता चल जाएगी। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, मतलब जितनी भी कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स को मिलाकर नेट सेल्स आ जाती है। क्वेश्चन में हमें क्या दी है बच्चों, नेट सेल्स दी हैं 6 लाख, यहाँ पर 6 लाख कर दिया। कैश सेल्स कितनी हो गई, ये मेरी है ना ये कैश सेल्स, 25x प्लस 100 डिवाइड 100 प्लस x,
ये क्रेडिट सेल्स। चलो अब इसे आगे सॉल्व करो। 6 लाख इज इक्वल टू 25x, एलसीएम ले लो 100 प्लस 100x, 6 लाख प्लस 125x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसे मैं इधर ले आती हूँ। 125x 6 लाख इंटू 100, और फिर हम इसे यहाँ नीचे ले आते हैं। 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। चलो करके देखो इसे, करो। 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ गया 4,80,000। तो ये क्या आई है हमारी, ये आई है हमारी क्रेडिट सेल। ठीक है, ये हमारी है क्रेडिट सेल, क्योंकि हमने एक्स मानी थी ना। देखो यहाँ पर क्या मानी थी, क्रेडिट सेल एक्स मानी थी। तो चलो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगाओ, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लगाओ। क्या है, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। क्या निकला था यहाँ पर हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, देखो ऊपर ये निकाला था हमने, ये रहा 60,000। नहीं 60,000 कहाँ निकला था, अभी तो ये ओपनिंग ट्रेड एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये निकाला है। आप चाहें तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 80,000। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया बच्चों। तो बस इसे ही मुझे अब यहाँ पर लिखना है नीचे, क्या लिखना है 80,000। क्लियर हो रहा है ना। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 6 टाइम्स, इसका आंसर है 6 टाइम्स। इस तरह से कर दें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरह से पूछेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चों लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों क्वेश्चन अलग है, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। क्या है क्वेश्चन, मर्क्यूरी लिमिटेड मेड क्रेडिट सेल 4 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज, ईयर ऑफ एज्यूम 360 डेज, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन रिसीवेबल ऑफ द एंड आर मोर देन द बिगिनिंग ऑफ बाय 6,000। तो इसके लिए बच्चों पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ तो निकालनी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला में लिखवा रही हूँ, उसको आप लिखिए पहले। डेब्ट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, टर्नओवर रेशियो। क्योंकि यहाँ पर हम टर्नओवर रेशो मालूम करेंगे किसके बेसिस पर, ये 360 डेज के बेसिस पर। यहाँ पर ये जो चीज़ दी हुई है, क्या दी है, इफ द कलेक्शन ऑफ पीरियड 36 डेज द ईयर एज्यूम इज 360 डेज। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 365 डेज ही हों, यहाँ पर एज्यूम क्वेश्चन में 360 डेज किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पर कितना दिया है डेब्ट कलेक्शन पीरियड 36 डेज, तो मैं इसे यहाँ पुट करूँगी, 365 की जगह 360 पुट करूंगी, और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो लिख दूंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 360 और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 36 मीन्स 10। ये रेशो आ गया 10। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे किस चीज़ के लिए, क्या फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का, ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है बच्चों, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये दिया है, क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया क्या है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है 4 लाख, मतलब क्या है, यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, और हमने यहाँ रेशो 10 निकाल लिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 10 है,
यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 4 लाख। तो अब हमें इससे क्या निकल जाएगी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल जाएगी। ये ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं दिया है तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ता है। तो चलो आप पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे कर लेंगे, तब आ जाएगी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा 40,000। 40,000 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन में यही पूछा है ना, ये 40,000 आ गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दिखा दिया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिखा दिया। अब क्या बोला है, ट्रेड रिसीव्ड एट द एंड व्हेन द रिसीवेबल एट द एंड इज मोर देन द बिगनिंग बाय 6,000, ये पूछा है। तो अब चलो इसमें हम आगे क्या करेंगे, अभी एक चीज़ और नहीं बताई ना हमने, 2-3 चीज़ें तो बता दी, 2 चीज़ें बता दी। तीसरी चीज़ बताने के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज X एंड क्लोजिंग, ध्यान से पढ़ना, मैं एक बार और ऊपर ले जा रही हूँ, हाँ ध्यान से पढ़ना। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन रिसीवेबल एट द एंड ऑफ मोर देन द बिगनिंग ऑफ 6,000। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, बिगनिंग को मान लिया X, ठीक है। बिगनिंग मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है X एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6,000 ज़्यादा, तो X + 6,000 एज्यूम करा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमको पता ही है, पता है ना, ये अभी हमारी निकली 40,000। 40,000 इज इक्वल टू X प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय कितनी आती है 2, ये फॉर्मूला है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब हम आगे करो, ये 80,000 आ गया, 2X प्लस 6,000, 80,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 2X, 2X इज इक्वल टू 74,000 और X इज इक्वल टू 74,000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 37,000। तो यहाँ पर ओपनिंग कितना आ गया, ट्रेड रिसीवेबल 37,000, ये X था, और क्लोजिंग ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6,000 प्लस X है, तो 6,000 प्लस 37,000 इज इक्वल टू कितना आएगा 43,000। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आपको आज यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को अच्छे से समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।